वो जो बिल्डर हैं वो आते हैं, नए नए तरह के फलसफे छोड़ते हैं। कोई कहता है जी 10 लाख रुपए दे दो, हम बना के दे देते हैं। कोई कहता है 20 लाख रुपए दे दो, हम बना के दे देते हैं। आप हमें जमीन खाली करके दे दो, हम बना के दे देते हैं। ये हाल कर रखा है। ये तो समझ लीजिए बिल्डर माफियाओं की निगाह है इसके ऊपर, इस बिल्डिंग पे पूरी। नहीं, स्थानीय हैं वो लोग, यहीं के इसी इसी इलाके के हैं, पहले भी आके रह चुके हैं यहाँ पे। जो बाहर दुकान है उन्होंने वहां पे बैठे थे, उन्होंने आके ये लोगों को डराया धमकाना भी शुरू करा था, बुलाना एक एक करके सबको बुलाया था। हाँ जी, आपको इनको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, सबको बुलाया, उन्होंने धमकाना शुरू करा कि ऐसा है जी, आपको या तो आप 2 लाख रुपए ले लो या 3 लाख रुपए ले लो और आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ। कि ये नहीं देखते कि किसी के साथ क्या हो जाए, क्या कोई मर जाए या कोई जी जाए, इनका कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो अपने पैसे से मतलब है, इन्हें अपनी, क्योंकि इस टाइम पे तो जो यहाँ इस प्रॉपर्टी को अपने आप को ओनर कहते हैं, उनका तो मतलब ये है कि ये किसी सूरत से ये बिल्डिंग बेचें, ये जगह बेचें और अपना पैसा सीधा करें। और यहाँ बाकी जो ये लोग हैं, इनको इनको उठा के ऐसे ही फ्री फंड में बाहर, बिल्कुल फ्री करके बाहर निकाल दें। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के चितले कबर इलाके में, जहां पर आज सुबह सुबह जो है घर की छत गिरने से एक हादसा हो गया है, जिसमें जिसमें आपको सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक महिला और उसके बच्चे की जो है वो मौत भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, हम उस घर के आगे मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसी घर की छत जो है वो गिरी है और अभी फिलहाल इसमें लोग बता रहे हैं कि पुलिस द्वारा ताला लगाया गया है। तो आइए चलिए यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। आपका नाम? मोहम्मद रईस। जिस वक्त हादसा हुआ कहाँ थे आप लोग? घर में थे हम अपने। ये 4:30 बजे की बात है, 4 बजे की। तो अचानक एकदम जोर से आवाज आई, तो हम सब उठ के उधर देखने गए तो वहाँ छत गिर के चुकी थी। सब चीख रहे चिल्ला रहे थे। हमने फिर तार काटे बिजली के, फिर हमने बच्चों को निकाला, भाई जमीर भी थे और ये भी, ये सब थे। हमने सब, बाद में पुलिस आई है और फायर ब्रिगेड भी बाद में आई है। तो जब हादसा हुआ तो यहाँ पे कितने लोग मौजूद थे आपको? यहाँ पे 10 लोग थे, 4 अंदर थे, 6 बाहर थे। जो अंदर वाला कमरा था उसके अंदर हुआ हादसा। तो किस वजह से ये जो छत है वो गिरी है? क्या घर काफी पुराना हो चुका है या कोई गड़बड़ी, कुछ आप बताएंगे? घर पुराना भी थे लेकिन अपने आप ही गिर गए, तो अपने आप ही गिर गए। तो अभी कितने लोग की मौत है हमने जाना है? 2 की, एक बच्चे की और एक बच्चे की माँ की। ये बाकी 2-3 जो है अर्बन में हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आप लोगों ने कितने लोगों को रेस्क्यू किया? 2 को, 2 को निकाला था हमने, बच्चों को। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड वाले आए, आखिर में लेडीज को निकाला है, फिर वो एम्बुलेंस लेके चले गए अस्पताल। तो आप मुझे बताइए, जिस तरह से ये हादसा हुआ है कि यहाँ पर जो अभी लोग मौजूद थे वो अभी इस वक्त कहाँ पर हैं? वो अस्पताल में, और सब अस्पताल में, पूरी फैमिली LNGP में अस्पताल में, अर्बन हॉस्पिटल में, और सब वहाँ है। आप लोग भी यहाँ पर मौजूद थे? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद कबीर कुरैशी। आपके घर में ही हादसा हुआ? हाँ जी, हमारे घर में आज तो। क्या कर रहे थे आप लोग? हम सो रहे थे सब। कैसे हुआ हादसा? 4 बज रहे थे, हम सब सो रहे थे अंदर वाले पोर्शन में। मेरी खाला और मेरे खाला के बच्चे सो रहे थे। उसके बाद एकदम जल्दी से बात है, हम सब अंदर का तो छत गिर गई थी ऊपर से। उसके बाद
छत गिरने के बाद कोई आवाज, बच्चे रो रहे थे। फिर उनके बाद 2 बच्चों को, छोटे वाले को मैंने निकाला, फिर सभी आ गए मोहल्ले वाले, उन्होंने निकाला, फिर पुलिस आ गई, एम्बुलेंस वाले, फिर उन्होंने निकाला, फिर अर्बन लेके गए एम्बुलेंस में बैठा के। अब जब से रात से वही है। क्या कंडीशन है बेटा? अभी आपको कुछ पता चल पा रहा है कि क्या कंडीशन है मम्मा की हॉस्पिटल? और बेबी की डेथ हो गई, और 2 भाई वेंटिलेटर, सारे वेंटिलेटर पे, कोई आईसीयू में, कोई वेंटिलेटर पे। हमें ये जानकारी ये भी है कि जिस महिला की डेथ हुई है अभी उन्हीं को हाल ही में उनकी डिलीवरी हुई है और 2 हाँ। बच्चे उनके थे। जी, वो जुड़वा वाले, उनको मैंने निकाला, फिर ये सब आए थे। वो भी वेंटिलेटर पे, कोई किसी की पंपिंग हो रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस वक्त हादसा हुआ आप कहाँ पर मौजूद थे जी और नहीं, यहीं पे आपने क्या देखा? जी मैंने ये देखा जिस टाइम आवाज आई धन देने से, और जैसे भी आवाज आने के बाद हम समझे कि शायद हो सकता है कुछ जलजला, कुछ किसी भूकंप वगैरह ना आ गया हो। तो हम जैसे ही भागे तो बाहर इनके नाना जो थे, वो बेचारे बच्चे के नाना रो रहे थे, चीख रहे थे, हाय मुझे, हाय मेरे बच्चों को बचा लो, हाय मेरे बच्चों को बचा लो। तो भाई जल्दी से हम अंदर गए, और अंदर जाने के बाद हमने यही देखा कि क्या नाम है, जैसे भी हुआ मलबा वलबा हटा के जैसे ही बच्चों को निकाला, निकालने के बाद 2 जुड़वा बच्चे सबसे पहले आ गए हाथ में जी। और उसके एक की तो बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब थी, और उसके बाद जो है फिर एजेंसियां आ गई, एजेंसियों ने जो है फिर हमें सबको बाहर कर दिया था, और फिर अपने उन्होंने रिक्शा करा। इस जगह का पूरा एड्रेस आप बता इसका सकते इसका नंबर, इसका मकान नंबर है हाउस नंबर 1508, पहाड़ी राजान बाजार, चितली कबर चौक। हैं? तो यहाँ पर अब भी ऐसे कोई घर मौजूद हैं जिनकी हालत जो है वो जर्जर है और कोई हादसा हो नहीं सकता नहीं, है? एक यही चीज एक ऐसी थी जिसमें जिसमें आप ऊपर दिखाएंगे तो ये पूरी ही जर्जर हालत है इसकी। तो अभी एजेंसी वाले भी आए थे, और अभी जनाब आले मोहम्मद इकबाल भी आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि अगर किसी का कुछ गिर रहा है या किसी की कोई बिल, किसी का कोई डैमेज हो रही है तो आप कराओ उसको, हम जो भी होगा फिर हम बात करेंगे जैसे भी होगा। तो क्या उनको इस बात की खबर नहीं थी कि ये ऐसा कोई हादसा भी? नहीं, उनको खबर नहीं थी, उनको सुबह ही फोन करा गया है। उसके बाद जो हमारी काउंसलर हैं वो आ गए थे, और आले आले साहब भी आ गए थे। जो बात है सारी एजेंसी आई हैं, उन्होंने सबों ने हमारे साथ कोऑपरेट करा, कोई सी ने हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने सबों ने यही कहा कि ये है कि जो हालत जो पुरानी है, क्योंकि सन 1947 की ये बिल्डिंग है और काफी पुराने लोग किराएदार हैं, सब 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 लोग जो थे 47 में लूटने के बाद, कोई कहीं आया, जो कहीं से आया, कोई कहीं से आया, इस तरीके से ये लोग ये बसे हुए थे, यहाँ रह रहे थे। मगर जब आज जो बिल्डिंग, आज ये हालत हो गई, जमीन की कीमत इस कदर बढ़ चुकी है कि बिल्डर माफियाओं की निगाह इस पे लगी, गड़ी हुई है कि ये अब ये खरबों रुपए की ये जमीन है, और जो अपने आप को लैंडलॉर्ड कहती हैं, जो आप कहती हैं कि मैं मालिक हूँ, मगर उनके साथ, उनके पास भी कई दफा इनके नाना भी गए, जिनके यहाँ ये हादसा हुआ, इनके पापा गए थे, उन्होंने भी कई दफा इस चीज को कहा कि मगर उन्होंने बिल्कुल इजाजत नहीं दी, उन्होंने परमिशन नहीं दी। उन्होंने तो ये कहा कि किसी सूरत से आप छोड़ के जाओ, और बाकी जो है अब हम अपने आप इसको करेंगे। और जो बिल्डर हैं वो आते हैं, नए नए तरह के फलसफे छोड़ते हैं। कोई कहता है जी 10 लाख रुपए दे दो, हम बना के दे देते हैं। कोई कहता है 20 लाख रुपए दे दो, हम बना के दे देते हैं। आप हमें जमीन खाली करके दे दो, हम बना के दे देते हैं। ये हाल कर रखा है। ये तो समझ लीजिए बिल्डर माफियाओं की निगाह है इसके ऊपर, इस बिल्डिंग पे पूरी। ये कम से कम 500 साढ़े 500 गज जमीन है ये, जिसपे ये बिल्डर माफियाओं की निगाह है। कितने लोग अभी यहाँ पे रह रहे हैं? कितनी फैमिलीज यहाँ पे? 11 फैमिलियां हैं, और 4 वहां पे हैं ऊपर, जहाँ जिसकी ये छत गिरी है। 4 जो ग्राउंड, ये 2nd फ्लोर है, वहाँ 4 फैमिलियां हैं, और 11 फैमिलियां नीचे हैं। टोटल 15 फैमिलियां हैं। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये पुरानी दिल्ली का पहला हादसा तो नहीं है यहाँ तो पर। आए दिन होता रहता है यहाँ, तो आए दिन कभी किसी का कभी किसी का। वही हिसाब है जी, बिल्डर माफिया होगी निगाह गड़ी हुई है। वही हिसाब है कि किसी को किराएदार, क्योंकि अब से नहीं है, लोग पुराने सन 1947 के किराएदार हैं, मगर उसके बावजूद भी कोई मतलब वही है कि आज जमीन जो है सोना उगल लगी है, और उसके लालच में जो है ये लोग इस कदर हुए हुए हैं कि ये नहीं देखते कि किसी के साथ क्या हो जाए, क्या कोई मर जाए या कोई जी जाए, इनका कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो अपने पैसे से मतलब है, इन्हें अपनी। और अगर यहाँ पे अगर कोई रिपेयर भी कराते थे, इनके यहाँ भी इन्होंने भी कई दफा रिपेयर कराने की कोशिश करी है, तो इनके आगे मना कर दिया गया, और इनके मजदूर तक के उठा कर ले गए। तो ये परमिशन तो एमसीडी देती है ना? तो एमसीडी नहीं है, ये एमसीडी नहीं देगी, ये हमारा नहीं, ये प्राइवेट में आता है। प्राइवेट में है ना। कोई कहता तो है कहते हैं, कोई कहता कुछ कहता है, वो सब चीज मना कर देती है। ये गेट भी लगाओ ना, वो भी नहीं करने देंगे। तो पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करे? पुलिस क्या करे? कुछ भी नहीं करेंगे। पुलिस क्या करेगी इसमें? कुछ भी नहीं करेगी। पुलिस ने तो पहले कुछ नहीं करा। अभी इससे पहले भी एक दीवार गिर गई थी यहाँ पे पीछे, उससे पहले वो उनने बेचारी ने खुद ही रिपेयर कराई, और पुलिस ने भी फिर यही कह रहा, आखिरी में बुला के दोनों का कम्प्रोमाइज करा दिया। लो जी, उससे बेचारी से लेडीज थी, उसका ना कोई वो था सरपरस्त था, ना उसका कुछ था, उसके 2 बच्चे थे, उसी को लिख लिखा के उसका मामला रफा दफा कर दिया।
तो भूमाफियाओं की गुंडागर्दी यहाँ पर गुंडागर्दी यही चल रही है जी, क्योंकि इस टाइम पे तो जो इस प्रॉपर्टी को अपने आप को ओनर कहते हैं, उनका तो मतलब ये है कि जी किसी सूरत से ये बिल्डिंग बेचें, ये जगह बेचें और अपना पैसा सीधा करें, और यहाँ बाकी जो ये लोग हैं इनको इनको उठा के ऐसे ही फ्री फंड में बाहर बिल्कुल फ्री करके बाहर निकाल दें। वो कहते हैं अगर आपको परेशानी है आप बाहर निकल जाओ, जाओ यहाँ से। तो आप लोग इसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस के पास अजी गए? पुलिस के नहीं, पास अब कई तो दफा है गया, सब अब कौन कंप्लेन। जाता है, कौन सुनता है जी, हमारी गरीब की कभी सुनिए। अब किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, वो कहाँ जाएगा आप बताइए। इस टाइम पे हालत ये है कि किसी के पास एक तो पहले ही लॉकडाउन से आदमी टूटा पड़ा हुआ है, कारोबार से टूटा पड़ा हुआ है, बिल्कुल जो है अगर इस इंसान करे तो क्या करे, और किराए भी किस तरीके से ले, किस तरीके से जाए, वो तो वो हिसाब है कि जी इस टाइम पे जमीन की कीमत, इस टाइम पे जो सोना उगल रही है, और वो इसी चाह रहे हैं कि फिर सब बाहर हो जाएंगे। जो लैंड माफिया और भूमाफिया की आप बात कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं क्या वो स्थानीय ही है या बाहर से आए हुए लोगों का? नहीं, स्थानीय हैं वो लोग, यहीं के इसी इलाके के हैं, पहले भी आके रह चुके हैं यहाँ पे। जो बाहर दुकान है उन्होंने वहां पे बैठे थे, उन्होंने आके ये लोगों को डराया धमकाना भी शुरू करा था, बुलाना एक एक करके सबको बुलाया था। हाँ जी, हाँ जी, आपको हाँ। इनको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, सबको बुलाया, उन्होंने धमकाना शुरू करा कि ऐसा है जी आपको या तो आप 2 लाख रुपए ले लो या 3 लाख रुपए ले लो और आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये हादसा हुआ है, ये पहला कोई हादसा नहीं है, लेकिन ये जमीन खाली करवाने का भी जब इनके पास पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, तो इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है और इन्हें ऐसे ही रहने पर ये लोग मजबूर हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि भूमाफिया और जो यहाँ पे लैंड माफिया है, वो आए दिन यहाँ पर लोगों को परेशान करते हैं, जिनकी वजह से ये लोग अपना घर भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। रिपेयरिंग के लिए भी जब ये जाते हैं तो इनको परमिशन नहीं दी जाती है। तो ऐसे में सवाल यही है कि ये लोग जाए तो जाए कहाँ? तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो जगह है। ये लोग बता रहे हैं कि इसकी जो बेसमेंट है वो धंस गई है। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? मोहम्मद अली। आपने क्या देखा और किस तरह से यहाँ पे ये हादसा हुआ और किस तरह से एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर आई और लोगों को लेकर? हम सो रहे थे, सोने के बाद जैसे धमाका आया तो नीचे दीवार गिर गई थी। दो तीन चार पांच बच्चे थे, वो भी दबे हुए थे, औरतें भी थी, वो दबी हुई थी। तो एकदम जैसे हम नीचे गए तो जैसे तार वार बिजली की भी थे वहां पर, वो भी काटे सब कुछ। तो एम्बुलेंस भी आई थी, 5-6 एम्बुलेंस भी थी, सब कुछ था। औरतों को फिर निकाला, सब बहुत सारे आदमी थे, भीड़ बहुत थी, 100-150 आदमी थे जब यहाँ हादसा हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि ये कंजस्टेड बहुत एरिया है और यहाँ पर एम्बुलेंस का आना और कार्रवाई करना। बहुत सारी एम्बुलेंस थी, 5-6 एम्बुलेंस थी, और वो भी थी, क्या नाम है, वो जो होती है जी, सब कुछ थी वो सारे। उन्होंने फिर वो भी सब कुछ तोड़ के भी, जो भी तोड़ा था ना वो भी लाए थे सब कुछ तोड़ने के लिए। तो बहुत सारे बंदे थे, पुलिस वाले भी थे बहुत सारे, SHO सब कुछ, तो सारे थे। तो हादसे के कितनी देर बाद जो है वो पुलिस मौके पर पहुंची? जैसे हादसा हुआ उनको फोन करा, बाहर से बंदे आए तो उन्होंने फोन करा, तो वो भागते हुए आए, सबों को फोन करा उन्होंने, फिर औरों को फोन करा, वो सब आए, फिर सारी एम्बुलेंस आई, जब वो सारा काम हुआ। आप भी यहीं पर मौजूद थे अंकल? आप भी यहीं पर मौजूद? हम तो सो रहे थे, हमारा घर वो है, सो रहे थे हम तो। हमें तो जब यहाँ से भूकंपबाजी हुई तो जब हम उठ के आए घर से, जब हमने देखा यहाँ पर तो ये पोजीशन थी, फिर हम भी इसी में लग गए थे। फिर तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो जितने भी मकान हैं उनकी हालत इसी तरह से हुई हुई है, पुराने हैं काफी। तो इनकी मरम्मत के लिए आप लोग 100-150 साल हो गए इनको, पुराना, बहुत बहुत पुराना है। हमारा भी हमारा भी मचान गिर चुका है, हमने भी पहले भी कंप्लेन कराई थी, कोई सुनता नहीं है। हम कराते हैं तो सुनता ही नहीं है कोई भी, बहुत कंप्लेन कराई है हमने भी। हमारा भी बहुत मकान गिरे हैं, दीवारें गिरी हैं। हमने भी जो यहाँ का मकानदानी का वो है, ये हम किराए पे रहते हैं, तो उन्होंने से भी किया है हमने। अब देखिए, उनसे कहते हम सही करवा लो, मना करती हैं, हम नहीं करवाते। उन्होंने भी बहुत परेशान कर रखा है, कुछ करवाने ही नहीं देती। तो अभी जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जिनका सामान वगैरह है, वो सब अंदर जी है, सामान सब अंदर ही है, हमारा भी अंदर ही है। हम पहले सामने मंजिल पे वहीं पे रहते हैं, सामने वाले घर है हमारा भी जी, सामने वाला ही घर है हमारा भी। तो हम जैसे सबों को खाली कर दिया है,
अभी सामान अंदर ही है। वो कह रहा था कल तक शाम तक रुक जाइए, फिर यहीं पर आ जाइएगा दोबारा। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी तो हम बहन के घर पे रह रहे हैं, बहन का घर है हमारे पास, तो वहाँ रह रहे हैं हम अभी। अब सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक इस तरह के हादसे हमें और देखने को मिलेंगे, किस तरह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और कितनी जानें जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।